रोमन रेंस ने क्या कहा जेकब के कान में? ड्रू मैकिंटायर की वापसी पर बड़ा सवाल। क्वीन ऑफ द रिंग का विनर हुआ स्पॉइल और जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, जिसके अंदर हम मल्टीपल अपडेट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए ड्रू मैकिंटायर की। आपको बताना चाहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जहां एक तरफ भाई वर्सेस भाई बनने की कगार पर है, ड्रू मैकिंटायर का दूर दूर तक पता नहीं है। तो कहां है ड्रू मैकिंटायर और क्या आज अपडेट आ रही है? आज वाली अपडेट मैकिंटायर से जो जुड़ी हुई है उतनी अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि मैकिंटायर एक मूवी की शूटिंग में बिजी है। यस गाइस, ड्रू मैकिंटायर इस मोमेंट पर बहुत सारे आउटसाइड प्रोजेक्ट लिए हुए हैं और ऐसे में जो न्यूज आई थी ना इससे पहले कि हम लोगों को वो जल्द देखने को मिलेंगे समर स्लैम के आसपास, गाइस बताया जा रहा है उस न्यूज में बिल्कुल भी दम नहीं है। पीडब्ल्यू इनसाइडर की माने तो न्यूज गलत थी और यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि मैकिंटायर समर स्लैम के बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब गाइस मैकिंटायर नहीं आएंगे, ये काफी दुखदाई है, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं मैकिंटायर सही कर रहे हैं। डब्ल्यू वालों ने जैसे उन्हें ट्रीट किया है वैसे मैकिंटायर भी उन्हें ट्रीट कर रहे हैं गोस्ट करके। चलिए अब बात करी जाए इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जुड़ी है दोस्तों सेलिब्रिटी से जिसने कल मार खाई जेकब फाटू से। तो क्या इसका नाम था? सभी को पता है इसका नाम एरिक आंद्रे है, लेकिन ये करता क्या है? ये कॉमेडियन है और इसने मार क्यों खाई इसके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स कॉमेडी आने वाली है एक लिटिल ब्रदर, और गाइस उसकी हल्की फुल्की प्रमोशन हो जाए, एक बज़ क्रिएट हो जाए, इसीलिए ये एंगल देखने को मिला है। ऐसे ही कोई नहीं मार खाता और एरिक आंड्रे जैसा बड़ा कॉमेडियन दोस्तों जेकब फाटू से जिस तरीके से पिटा है, कहीं ना कहीं इसकी अच्छी खासी प्रमोशन हो गई है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों द गेम ट्रिपल एच है। ट्रिपल एच ने इस सेलिब्रिटी के ऊपर कैसे रिएक्ट किया है वो लिखते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। तो बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं इसका, क्योंकि शो से पहले उन्होंने बैक स्टेज तस्वीर ली थी आंद्रे के साथ में और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो उन्होंने डाली उसके अंदर दोस्तों जेकब ने उन्हें स्प्लैश लगा रखी है। तो बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है और ये शख्स दोस्तों मजाक उड़वाने ही आ रखा था क्योंकि एक कॉमेडियन है। चलिए बात कर ली जाए उस शख्स की जिसका मजाक दोस्तों ट्रिपल एच बना तो रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। नाम है एलए नाइट। एलए नाइट के ऊपर ऐसी न्यूज आ रही है कि दोस्तों खून उबाली मार रहा है। बताया जा रहा है कि एलए नाइट वाज प्लान टू विन किंग ऑफ द रिंग एज ऑफ लास्ट वीक, यानी कि लास्ट हफ्ते की शुरुआत से पहले तक यही माना जा रहा था कि एलए नाइट किंग ऑफ द रिंग को जीतेंगे, लेकिन प्लान्स में एकाएक चेंज डलते हैं और अभी जो सिनारियो बना हुआ है, 3 सुपरस्टार दोस्तों अभी मुख्य है। पहले ओबा फेमी, दूसरे हैं जेउस ऑब्वियसली, तीसरे हैं जवॉन एवंस। अभी जवॉन एवंस और जे के बीच में फाइट होनी बाकी है सेमीफिनाले में। जो जीतेगा ओबा फेमी का ओपोनेंट बनेगा, जो कि दोस्तों किंग ऑफ द रिंग का दोस्तों फिनाले है और नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा। तो गाइस एलए नाइट होने वाले थे एक्चुअल में दोस्तों फिनाले में, और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बताती है कि कितने ज़्यादा फेवरेट है जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई के। इवन एक न्यूज़ ये भी आ रही है, बताया जा रहा है कि जे उसो को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एलए नाइट की तुलना में, लेकिन अपने आप में काफ़ी दुखदायक स्थिति है क्योंकि एलए नाइट कई सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर घिस रहे हैं, वहीं जे उसो बस यीट करते हैं और जनता पागल हो जाती है और ट्रिपल एच का पानी छूट जाता है आंखों से। तो यहां दोस्तों एलए नाइट के साथ डेफिनेटली बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मैं तो यही कहूंगा। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस के नकली टाइटल से। तो अक्सर ऐसा होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स अपने टाइटल घर पर भूल जाते हैं, तो एवज में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है वो इस बारी की रॉ से पता चलता है। इस बारी की रॉ में दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा, रोमन रेंस की चैंपियनशिप पर दोस्तों उनका जो सिग्नेचर साइन रहता है स्पाइडर वाला, जो कि दोस्तों उनका आइकन है, वो था ही नहीं। और साइड प्लेट के ना होने के चलते यहाँ फैंस ने जो संज्ञा दी है इसे नकली टाइटल होने की, वो बिल्कुल सही है। दरअसल डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बेल्ट्स को जो है कभी कभी दोस्तों रिप्लेस कर देता है रेप्लिका से। ऐसा तब होता है जब कोई सुपरस्टार टाइटल भूल जाए या फिर उसका टाइटल चोरी हो जाए। पास्ट में इस चीज के लिए काफी बड़ी सजा मिलती थी। विंस मैकमैन के दौर में कुछ चुनिंदा सुपरस्टार को ही सजा नहीं मिलती थी, वरना अगर आप चैंपियन हो और आप टाइटल घर पे भूल जाते थे तो विंस मैकमैन वहां खटिया खड़ी कर देते थे। लेकिन चूंकि ये ट्रिपल एच की एरा है तो रोमन रेंस को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ झेलने नहीं पड़े हैं। हालांकि दोस्तों कल जो वो टाइटल लाए भी नहीं थे, उन्होंने मार्क्स से लिया था, गाइस जो नकली था उन्होंने अपनी टाइटल शायद से घर पे रख दी है और गाइस इसीलिए कल उनकी साइड प्लेट अवेलेबल नहीं थी दोस्तों उनकी चैंपियनशिप के ऊपर। चलिए अब बात कर ली जाए उस सिनारियो की जो कि गाइस बन रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और वो है दोस्तों
किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के विनर का। क्वीन ऑफ द रिंग का दोस्तों स्पॉइलर मेरे सामने आ चुका है। किंग ऑफ द रिंग का मैं अपने से हल्का फुल्का सा प्रिडिक्ट कर दूंगा। किंग ऑफ द रिंग मेरे हिसाब से जे उसो जीत रहा है। रीजन बस इतना सा है कि जवॉन एवंस जो है जे के सामने नहीं टिक पाएंगे। जे को ऑब्वियसली अथॉरिटी बहुत पसंद करती है। देन जे वर्सेस ओवा फेमी होगा। लेसनर ओवा को नहीं छोड़ने वाले। तो ये जो लग रहा है मुझे, ये डेफिनेटली कोडी वर्सेस जे लग रहा है। चलिए महिलाओं के बाद, महिलाओं पर दोस्तों मेरे पास बहुत तगड़ी न्यूज़ है। महिलाओं वाले क्वीन ऑफ द रिंग के ऊपर दोस्तों न्यूज़ आ रही है और बेसिकली एक स्पॉइलर ही है। ये बताया जा रहा है कि इस बारी का क्वीन ऑफ द रिंग जो जीतेगी वो कोई और नहीं, ईओ स्काई है। यस गाइस, क्वीन जो है हमारी इस बारी की ईओ स्काई बनने वाली है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस वक्त ब्रैकेट में सिर्फ 3 सुपरस्टार रह रही है। पहले है लिव मॉर्गन, देन शार्लेट फ्लेयर है, ईओ स्काई। शार्लेट एंड लिव का भी मैच होना बाकी है, जो जाएगा आगे वो स्काई को फेस करेगा। तो स्काई डेफिनेटली डिजर्व करती है, फ्लेयर भी डिजर्व करती है, लेकिन फ्लेयर के पास ऑलरेडी एक बढ़िया रेज्यूमे है। वो गाइस इससे पहले कई बार चैंपियन रह चुके। तो स्काई दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि क्वीन बनने वाली है, जो कि मुझे तो अच्छी न्यूज़ लगी है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के अपने जुड़ी है वो जुड़ी है कॉनर मैकग्रेगर से, जिन्होंने रोमन रेंस से पंगा ले लिया। इस मोमेंट पर हर कोई रोमन रेंस से पंगा लेने को उतारू है। उनमें एक नाम दोस्तों मैं कॉनर मैकग्रेगर का भी शुमार करूंगा। बताया जा रहा है कि इस अपकमिंग यूएफसी के शो में दोस्तों हिस्सा भी लेने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों उनकी एक फाइट होने जा रही है, लेकिन फाइट से पहले दोस्तों बज़ क्रिएट करना चाहते थे, तो उन्होंने रोमन रेंस को मॉक कर दिया। हुआ क्या, हुआ ये कि जो टीकेओ ग्रुप है उन्होंने रोमन रेंस की तस्वीर लगाई और ये चीज़ कही कि रोमन रेंस द ओटीसी ने अटेंड किया हमारे यूएफसी फ्रीडम। तो इस पर दोस्तों मैकग्रेगर लिखता है हु, यानी कि कौन, मैं तो जानता भी नहीं कौन है। लेकिन सच तो ये है कि पास्ट में इनकी ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है। रोमन रेंस ने ये भी कह दिया था कि ये तो मेरे टांग के साइज़ के बराबर है और इससे ज़्यादा तो मैं टॉयलेट में निकाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ इनकी ऑलरेडी एक लड़ाई थी, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर ऐसा शो कर रहे हैं कि वो जानते नहीं है रोमन रेंस को। और फैंस कह रहे हैं कि शायद से ये आगे जाकर इनका मैच भी बना सकता है, क्योंकि कॉनर ने ये चीज़ कही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो आना पसंद करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है इस मोमेंट पर दोस्तों। चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम जा रही है रेसलिंग बिजनेस में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी। चलिए बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी है, वो जुड़ी है दोस्तों ऐसी एक एक्सट्रीम चीज़ से जो कि कल की रॉ में हम लोगों ने देखी। वो था जेकब फाटू को माला पहनाया जाना। अब गाइस इस माला के रंग की बात की जाए तो येलोइश कलर की दोस्तों माला थी, जो कि हल्की सी भूरी लग रही थी। और इसका दोस्तों कंटेक्स्ट क्या है, क्या इस माला को पहनते ही जेकब फाटू को कोई ओहदा मिल चुका है बड़ा सा? तो जवाब आ चुका है मेरे सामने। थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला कि जो माला है तब पहनाई जाती है ट्राइबल्स में जब हम किसी का वेलकम करते हैं। दरअसल कल मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस ने जेकब फाटू का अपनी फैमिली में वेलकम किया है। यानी कि इस माला से जेकब फाटू ना ही इस पूरी की पूरी ट्राइब के सरदार बनने वाले हैं, ना ही दोस्तों उन्हें कोई ओहदा मिलने वाला है। ये जस्ट एक वेलकमिंग जेस्चर था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद से आपने ध्यान नहीं दिया। जेकब फाटू एंड रोमन रेंस धीरे धीरे पूरी की पूरी ब्लड लाइन को हील में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और अब दोस्तों इन्होंने ये चीज़ ठान ली है कि ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमें ज़्यादा गुस्सा आए और रोमन रेंस हील लगे। तो हुआ क्या दोस्तों, शुरुआत में एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि मैंने आपको कल बताया है, लेकिन ब्रीफ में नहीं बताया क्योंकि ये मेरे काफ़ी देर समझ में आया। तो गाइज इसमें क्या देखने को मिलता है कि जेकब फाटू जो है वो रोमन रेंस द्वारा एक्नॉलेज किए जाते हैं, माला पहनाई जाती है। उसके बाद जेकब फाटू उस कॉमेडियन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें रोक देते हैं। फिर अचानक से उनका रिएक्शन चेंज होता है और वो जेकब फाटू को फुल हैंड देते हैं और जेकब फाटू अपना फिनिशर भी लगाते हैं। जिसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलता है जिसमें रोमन कहते हैं आई कैन फुली अंडरस्टैंड यू। और जेकब से दोस्तों गले लगते हुए वो जेकब को एक टास्क भी देते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। वहीं दोस्तों जेकब की बात करूँ, जिमी एंड जे के साथ उनकी इतनी नहीं निभरी है, लेकिन जिमी एंड जेकब को वो एक लाइन कहते हैं कि हमें ओटीसी वे इख्तियार करना होगा। तो ये तीनों सेगमेंट में जो मैंने आपको अभी बताए ये बताते हैं कि रोमन एंड जेकब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों अगर शुरुआती सेगमेंट की बात करूं तो जेकब जो थे अटैक को जाते हैं, रोमन पहले तो उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो जस्ट ये देखना चाह रहे थे कि उनका जेकब के ऊपर कंट्रोल है या फिर नहीं। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने अंदर के जो डीमंस थे वो जगा दिए और जेकब फाटू को फुल हैंड दिया। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जिमी एंड जे है उन्हें जेकब ये कहते हैं कि हमें ओटीसी वे इख्तियार करना हो, क्योंकि वो जानते हैं
कि रोमन रेंस अंदर ही अंदर आज भी वही डीमन है जो कि आज से कई साल पहले था। देन उसके बाद दोस्तों जब इनकी बात लगती है तो रोमन कहते हैं आई कैन फुली अंडरस्टैंड यू, यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर का जानवर पहचान चुके हैं। लेकिन जे एन जिमी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और इसीलिए दोस्तों थोड़े से उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं इस मोमेंट पे। बट एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि रोमन एंड जेकब मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन बना ही देंगे और जो हील रोमन जिसे हम काफी टाइम से मिस करे थे वो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर ली जाए उस अपडेट की जो कि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रही है लोगों के दिमाग में। तो आखिर क्या कहा रोमन रेंस ने जेकब फाटू के कान में? तो अभी बता दूं, जेकब फाटू ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं क्लास, आगे लिखते हैं ओटीसी, यानी कि वो काफी ज्यादा खुश है रोमन रेंस से जो उन्होंने एक तरीके का ऑर्डर सुना है। वो काफी ज्यादा खुश है उस चीज को लेकर और लिख रहे हैं क्लास ओटीसी यानी कि क्लासिक रोमन रेंस। तो ये चीज तो साफ है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहे है जो कि हिलिश है, क्योंकि यूं ही जेकब उन्हें क्लास नहीं कहेंगे। चलिए अब बात कर ली जाए क्या वो बात है जिसे मैं इतना हिलिश कह रहा हूं, क्यों इतना विलन लग रहा है रोमन रेंस हमें। तो बता दूं ये जो लाइन जो कि जेकब फाटू के कान में रोमन रेंस ने कही है ये एक छोटी सी लाइन है और ये दोस्तों लीक हो गई है क्योंकि बहुत से लोगों ने सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए ऑडियो इनहांस की रोमन रेंस की खुशबू साफ सुनाई दी सोशल मीडिया पर हर जगह। ये लाइन है सेथ रॉलिंस किल हिम, यानी कि सेथ रॉलिंस को खत्म कर दे जेकब। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इससे पहले सेथ ने सोशल मीडिया के ऊपर इवन मंडे नाइट रॉ में भी रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए थे। रोमन रेंस तब से लेकर कुछ नहीं रिप्लाई में कहे थे, वो बस इंतजार कर रहे थे सही मौके का। जेकब अब जान चुके हैं कि अंदर का रोमन रेंस कैसा, अंदर का रोमन वही रोमन है जो कि किसी की नहीं सुनता, सभी को डिस्ट्रॉय करता है। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसा जेकब क्यों करेगा, और उसकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है सेथ से। तो एले नाइट से क्या दुश्मनी थी? सारी चीजें आपस में जुड़ रही है। रॉलिंस जो कि काफी टाइम से ये चीज कहते हुए नजर आ रहे थे कि क्रिप्टोनाइट है रोमन रेंस का, फाइनली रोमन रेंस की अग्नि की भेंट चढ़ने जा रहे हैं। जहां तक मुझे पता है रॉलिंस का दोस्तों इस अपकमिंग पीएलई में नाइट ऑफ चैंपियंस में एक मैच होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ में, जो कि एक केज मैच है, जहां मुझे ऐसा लगता है कि जेकब फाटू उन्हें मैच कॉज करा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि गाइस जो विनर रहेगा मे बी कोडी के पीछे जाएगा किंग ऑफ द रिंग का। समर स्लैम में बनने वाला है भाई वर्सेस भाई, ब्रदर वर्सेस ब्रदर जो है अभी भी ऑन है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से डब्ल्यू वाले इसे बिल्ड करते हैं। रॉलिंस को भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, एंजेलो लौट चुके हैं, मॉन्टेस लौट चुके हैं, एक दो लोगों की और आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड लाइन काफी बड़ी है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ बनता है। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि रोमन रेंस दोस्तों पुराने जख्मों को अभी तक भूले नहीं है एंड जल्द हम लोगों को द शील्ड ब्रोस के बीच में एक और मैच देखने को मिलेगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। मैच होता है तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? डू लेट मी नो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।